आदिवासी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद डीएफओ नित्यनाथन आईएफएस का आनंद फानन में स्थानांतरण। जबलपुर डिवीजन हेड राजेश जैन की खास अपडेट। आदिवासी क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत माननीय राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचने के बाद वन विभाग ने लगभग एक माह के भीतर डीएफओ नित्यनाथन एल का मंडला से उनकी ससुराल बालाघाट में स्थानांतरण कर दिया। मीडिया द्वारा जब इस विषय पर जबलपुर के सीसीएफ अरुण अरोड़ा से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा, अब आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो मैं दिखवाता हूं। बाकी सवालों के जवाब देने से उन्होंने इनकार किया। डीएफओ नित्यनाथन एल जो प्रशिक्षण अवधि में ही मंडला में पदस्थ थे, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अपने सहयोगी ग्रेड 3 बाबू श्वेतांग चौरसिया और कुछ उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों के गबन किए। बिना टेंडर व्यापारी गगन जैन से खरीदी और बिलों में हेराफेरी के भी उन पर आरोप हैं। सूत्रों के अनुसार शिकायत के बाद डीएफओ ने कालपी और मंडला रेंज का निरीक्षण कर दबाव में लाखों की रिकवरी करवाई। दिशा टेंडर सहित कई बिलों में भी बदलाव किए गए और ये भी आरोप है कि श्वेतांग चौरसिया जो ग्रेड 3 बाबू हैं, डीएफओ की मेहरबानी से कई पदों का कार्य एक साथ करते हैं और करोड़ों की संपत्ति जुटा चुके हैं। ईओडब्ल्यू जबलपुर में दोनों के खिलाफ जांच पेंडिंग है, फिर भी सीसीएफ अरुण अरोड़ा द्वारा कार्रवाई न होना सवाल खड़े करता है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अब निगाहें मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव पर हैं। क्या वो आदिवासी क्षेत्र में हुए इस कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करवाएंगे? जबलपुर से राजेश जैन की खास खबर। कि जो अभी आपको मालूम होगा शायद कि डीएफओ मंडला में अभी कुछ 10-15 दिन पहले, सुनिए तो 15 दिन पहले एक औचक निरीक्षण किया 2 रेंजों का, एक मंडल रेंज, एक कांची रेंज, और वहां के अधिकारियों पर रिकवरी निकाल दी इनने। ठीक है। दूसरा, इनका ही वहीं का एक संचालन मेरे पास आके मेरे पास में सूत्रों द्वारा आपको डायरेक्ट खुल के जानकारी दे रहा हूँ। उसने शुद्ध बोला है कि ये 30%, 40% और 50% लेते हैं, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं ये सारी जानकारी राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, पीएम साहब, आप लोगों को यहाँ पे दे चुका हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। 1.5 महीने होने के बाद, इतना होने के बाद अभी आप लोगों की शायद डीएफओ ट्रांसफर लिस्ट तैयार हो गई। ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे को सारी जानकारी है। तो उसमें नाम आया था इनका मुरैना के लिए, डीएफओ मंडला, इनका मुरैना होना था ट्रांसफर, क्योंकि इनके पास अटूट संपत्ति है जिसका कम से कम 50 करोड़ की समथिंग आएगा। इनकी बालाघाट में है, क्या बोलते हैं, ससुराल। बालाघाट में इनने कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का मकान सहित प्रॉपर्टी बनाई है ससुराल वालों के नाम से, अपनी बीवी के नाम से। इनके साथ एक सहयोगी है श्वेतांग चौरसिया, जो ग्रेड 3 बाबू है। उसको 3 विभाग दे के रखे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप है, 3 प्रभारी बनाने का क्या मतलब? ये उनको 3 विभाग मैं तो सिर्फ किया है परेशान जो खड़े थे, हम लोग इनके लिए खड़े। मेरे क्या गया, कोई साथी खड़ा है तो क्या हो गया? नहीं। तो सर ये 3 विभाग इसको देके रखे। इनको भैया को पानी में पिलवाए, धूप में पकवाओ मत, इनको पानी चाहिए, इनको चलिए चलता है सर, हम लोग भी तो हैबिट में रहता है। हम लोग पत्रकारों की जिंदगी। आप में से अभी मेरे पास कांची में तो लोग आ ही रहे हैं। हम यहाँ जबलपुर का पूछोगे तो यहाँ पे हिसाब एकदम अलग तरीके का है। यहाँ तो हम लोग तुरंत बुलवाते हैं, जो है बात कर लेते हैं। यहाँ एक और उनसे हम एक बार मिले थे एक और मैटर में, तो उन्होंने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया था, तो मैं वहाँ जाता नहीं था कि आप स्थापना दे के रखे, इसको जय शाखा दे के रखे और तेजुपत्ता शाखा दे के रखे, जबकि वहाँ पे पहले से ही अधिकारी नियुक्त हैं उस पोस्ट के लिए। अच्छा। लेकिन उनको साइड में बिठाल के रखे हैं, उनको साइड में बिठाल के रखे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब श्वेतांग चौरसिया जब से नियुक्ति हुई है, इसके पास इसके फादर से शराब पीते थे बैठ के, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आज ये पंच से घूम रहा है, इसने प्रॉपर्टी बना के रखी है बहुत सारी, जिसके मेरे पास प्रूफ है। आपके ही वन विभाग के अधिकारी ने बताया था कि कुछ शिकायत की बात दिया है। जी, ये दिया है मैंने सर, इनके विषय में पूरा ये है।
अच्छा ये थी। हाँ, ये राष्ट्रपति महोदय से लेके सबके पास ये है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। और वहीं एक व्यापारी भी है सर मंडला में, गगन जैन करके, जिसके ऊपर 2 करोड़ 27 लाख का EOW ने छापा डाल के पकड़ा था। रस्ते से ये पैसा ले जा रहा था हवाला, उसमें भी इनका नाम आया था, DFO मंडला, जिसकी जांच अभी ये चल रही है। ये देखिए, ये अभी पेपर पे, इस पे भी आया है, ये पेपर पे देखिए इनका नाम, जिसमें जी बिल्कुल। अब ऐसा कुछ नहीं भाई, तो रिकॉर्ड करके करे कि मेरे काम का मेरी रिकॉर्डिंग। ये जबलपुर EOW, ये सर, ये मेरे को सिर्फ ये था कि खड़े क्यों हूँ, मेरे को यही जानना था कि यार कोई आप मतलब क्या है कि भले मेरा काम नहीं है, मुझे ये बुरा आप लगता है बताया ना सर, हम जबलपुर EOW में इनकी भी जांच चल रही मैं है। से उसके पहले मेरे को पता ही नहीं था कि आप लोग सर जब इतनी जांचें चल रही हैं इनके ऊपर, इतने आरोप हैं, जबलपुर EOW। अच्छा फिर भी उनको 27 प्रभारी लाख बना दिया था। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी इसको 3 विभाग दे दिए गए। मतलब अब आप सोचिए, जिसके मेरे पास रिकॉर्ड पूरे हैं कंप्लीट। पानी बस और वो चाय की बताइए, चाय है क्या? जबलपुर है यार मेरे को पिलवा दो उसी बहाने। जी, मंडला अधिकारी हैं, इनके खिलाफ एक माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भी शिकायत डाली गई, और उन्हीं के उसमें आपको भी मतलब इसमें शिकायत दी गई है। और शिकायत के बाद आज 1.5 महीने होने को है लगभग, तो इसमें आपकी, जैसा आपने आज मुझे शिकायत दिखाई, तो ये आज मेरे नॉलेज में पहली बार आई है। तो इसमें कुछ बिंदु जो विभाग से संबंधित हैं, जो आपने लिखे हैं, उसकी मैं जांच करा के 1 महीने के अंदर जांच कराऊंगा। बाकी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो आपने, जो पुलिस से रिलेटेड हैं, उनकी जांच वो संभवतः कर रहे होंगे, तो उसके बाद फिर मैं इसकी वस्तुस्थिति आपको बता पाऊंगा। अच्छा सर, एक चीज और है कि इनके जो वहाँ पे एक है ग्रेड 3 UDC शैतान चौरसिया, और उसको 3 पद दे के रखे हैं, जो कि उस पद के लायक भी नहीं है, और पहले से नियुक्त वहाँ जो अधिकारी हैं उन पदों के लिए उनको साइड में बिठा के रखा है आज तक। तो इसका वो भी एक जांच का विषय है। हालांकि मेरे नॉलेज में ऑफिस का मुझे पता है 3 प्रभार में नहीं है, श्वेतांग चौरसिया है, संभवतः व्यय शाखा और तेंदुपत्ता शाखा के प्रभार में है जी। लेकिन मैं देखता हूँ कि अतिरिक्त अमला उनके पास कितना है, क्योंकि डिवीजन ऑफिस है, वो DFO की जवाबदारी है कि समय पर काम कराएं। जो भी योग्य उनके पास रहते हैं कर्मचारी, उनसे वो काम करवाते हैं। सर आपने बताया है तो मैं उसको दिखवाता हूँ। ये जैसे कि अब 1 महीने हो गए लगभग शिकायत हुई, उन्होंने, वो तो अभी वहीं पे रुके हैं DFO साहब। अब मान लीजिए उन डॉक्यूमेंट से छेड़खानी होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? देखिए, शिकायत जब तक सिद्ध नहीं हो जाती तब तक उसको बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, शिकायत हुई है, शिकायत के जो बिंदु है उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो आएगा वो मुख्यालय तक होगा। सर जैसे एक डॉक्यूमेंट ये है, इसमें सीधा दिया गया है कि श्वेतांग चौरसिया को ये शाखाएं दी गई है। इसके बारे में इतना मैं बता दूं कि अभी मैंने पिछले 3-4 दिन पहले ही उनके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया है। उसमें श्वेतांग चौरसिया तेंदुपत्ता और व्यय शाखा में है, स्थापना शाखा में वो नहीं है वर्तमान में। जी। ठीक है सर। अच्छा सर, जो जैसे कि अब ये प्रशिक्षु के हिसाब से DFO साहब मंडला गए रहे, ठीक है, वहां पे इनका 1 महीने 1 साल का प्रशिक्षण था, इसके बाद क्या वहीं रुक सकते हैं? पदस्थिति की जहां तक है वो शासन का अधिकार है, शासन पदस्थिति देख के करता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि जहाँ ट्रेनिंग की है वहाँ वो DFO बन के कभी नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है सर। अब मान लीजिए वहां से इनका यदि ट्रांसफर होता है कहीं और के लिए, जैसा कि अभी मेरे को अपने सूत्रों से जानकारी हुई है कि इनका ट्रांसफर अभी वर्तमान में जो लिस्ट बन रही है मुरैना हुआ था, लेकिन उसको तब्दील करवा के बालाघाट करवा लिया, जो इनका ससुराल है जहाँ। उसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, कोई ट्रांसफर लिस्ट बन रही है, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं, शासन स्तर का। सीधा सी बात है सर कि आपको अभी जानकारी लगी है इस विषय में, आप इसकी जानकारी करवाएंगे, जांच करा के फिर हम उसका वस्तुस्थिति बता पाएंगे। आशा करता हूँ सर आपसे सहयोग करेंगे इस जांच में, और इनका साथ ना दें तो ज्यादा बेटर है सर। किसी के साथ की बात है, जांच के बिंदु के साथ जांच। जी सर, इसी के संबंध में मैम। और दूसरा ये अंदर तक मैसेज कम्युनिकेट किया था क्या साहब को? साहब आए कल देख लो यार, सर मिलेंगे
बाकी मैं बहुत सारे आप तो यहीं के हुए हम लोग तो ऑफिस में मिल रहे हैं, हम लोग की तो बात ही नहीं है। अरे ये देखो बोले मिलते ही नहीं यार, मेरे जितना आदमी मिलने वाला आदमी है। ये लोग लोकल देखते हैं हमारा काम, तो हम लोग कभी आते जब कोई निकल गया।